हेलो दोस्तों, एक बार फिर से मैं आप लोगों का स्वागत करता हूँ। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो जैसा कि बिहार दरोगा का नोटिफिकेशन आ गया एग्जाम डेट का 18 जनवरी और 21 जनवरी को है। तो फिलहाल मैं अभी ड्यूटी से आया हूँ, तो जैसे ही मैंने देखा तो मैंने सोचा क्यों नहीं जो मेरे से जुड़े हुए उसको थोड़ा इसके बारे में भी बता दूँ। आप लोग मुझे जानते हैं कि फिलहाल मैं चेन्नई में सीसीटीसी रेलवे सीसीटीसी के पोस्ट पे कार्यरत हूँ और फिलहाल मैं भी इस सब चीज़ों का तैयारी कर रहा हूँ। और इस बार भी मैंने एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल दिया था कोलकाता डिवीजन से, और मेरा उसमें भी रिजल्ट है। मेंस में भी मेरे 92 स्कोर्स आए थे, लेकिन चांस कम है क्योंकि टाइपिंग के बाद हो सकता है मेरिट नहीं बन पाए। लेकिन तैयारी अभी बरकरार है। जैसे बिहार का भी बहुत सारा एग्जाम है तो उसमें भी मैं ट्राई कर रहा हूँ। तो पिछले बार मैं जब ट्रेनिंग में था सीसीटीसी के, तो उसमें 1275 का आया था जो बिहार दरोगा का वैकेंसी, जो कि थोड़ा डिफिकल्ट था क्योंकि सीट बहुत कम था। लेकिन उसमें भी मैंने क्या किया था, तो ट्रेनिंग से ही मैंने उसका प्री और मेंस निकाल दिया था। तो इसलिए मेरे को थोड़ा लगता है कि आप लोग के साथ शेयर किया जाए, आखिर बिहार दरोगा में क्या तैयारी किया जाए, कैसे किया जाए। इस वीडियो में अगर आप आए हैं तो लास्ट तक देखिएगा और उसको फॉलो कीजिएगा, क्योंकि समय बहुत कम दिन बचा हुआ है। अगर आप उसको फॉलो करेंगे तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। जो भी बताएंगे थोड़ा जेन्युइन बताएंगे। हो सकता है आपको बोरिंग लगे, लेकिन वो वास्तविकता है, आपको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, चाहे आज कीजिए या कुछ दिन के बाद कीजिए। देखिए, मात्र 21 दिन का समय है और आपको प्री अभी मेन टारगेट होना चाहिए प्री पे, क्योंकि प्री में मैथ रीजनिंग बहुत मिनिमम 4 से 5 क्वेश्चन आता है। इसलिए मैथ रीजनिंग के पीछे उतना जाना नहीं है। प्री के बाद आप मैथ रीजनिंग के पीछे जा सकते हैं। इसमें क्या है ना, मैथ बहुत ही सिंपल है। मात्र 2 बुक ही बताएंगे आपको, जैसे कि मैंने आपने थंबनेल में देखा, 2 ही बुक, उसी से आपका रिजल्ट होगा। यकीन मानिए, उसी से आपका रिजल्ट होगा, एक लूसेंट एक एसपीडी का। अब उसको कैसे पढ़ना है 18 दिन में, 18 से 20 दिन में, पहले से भी आप उस बुक को जरूर पढ़ के आए होंगे, और अभी उसको कैसे रिवीजन करना है या जो नए हैं वो भी कैसे कर सकते हैं उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। देखिए, अभी लास्ट में क्या होगा, अभी जैसे कि बहुत सारे टीचर्स के नोट्स है, जैसे खान सर है, ज्ञान बिंदु है, कौटिल्य है, बहुत सारे मॉक टेस्ट करवाएंगे, ये सब करवाएंगे। वो सब अभी आपको उतना बेनिफिट नहीं करेगा। अगर आप पहले से देख रहे हैं तो ठीक है, लेकिन अभी उतना आपको बेनिफिट नहीं पड़ेगा, क्योंकि अभी आपको खुद का सेल्फ रिवीजन चाहिए जो कि आपको एग्जाम में बेनिफिट करे। अगर जो पहले से देते आ रहे होंगे एग्जाम, उसको ये चीज़ का पता होगा कि एग्जाम में कितना कन्फ्यूजन होता है। तो जब तक आप सेल्फ उसको प्रैक्टिस करके नहीं जाएंगे, तब तक आप उसको वहाँ पे एग्जाम में सही नहीं कर सकते। आपको लग रहा हो कि मैं यूट्यूब पे देख रहा हूँ, हो रहा है, मेरा सिलेबस कंप्लीट हो रहा है, बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। आप लास्ट समय में खुद से प्रैक्टिस करके जाइए। अब देखिए, 20 दिन में आप लूसेंट को कैसे पढ़ेंगे ये चीज़ मैं बताता हूँ। मैंने 1275 निकाला था, तो जरूर कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस तो होगा, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। अब टारगेट लेना है आपको। मॉर्निंग में जैसे ही आप उठेंगे, पहले तो माइंड से ये निकाल दीजिए कि उसका नोट्स पढ़ना है, उसका पीडीएफ पढ़ना है, क्योंकि इतना दिन से तो आप पढ़ रहे हैं, अभी तक तो कुछ नहीं हुआ। अब लास्ट में तो कम से कम अपना कर लीजिए। पहले तो लिमिट कीजिए। देखिए, हर कोई नहीं पढ़ पाता। आपको लगेगा कि सबका इतना अच्छा मटेरियल है, इसमें तो डायग्राम बना के दिया है, इसमें ये दिया है, इसमें इतना अच्छा डिटेल में दिया है। अरे भाई, इतना पढ़ कौन पाता है। एक पतली सी जो ये लूसेंट का बुक है, ये तो आपके रूम में बहुत दिन से हुआ, खत्म नहीं हो पाता है। तो कहाँ से वो ज्ञान बिंदु का इतना मोटा नोट्स, खान सर का नोट्स, कहाँ से वो कंप्लीट होगा। ये 400 से 500 पेज की बुक जो कि 4 साल 5 साल से आपके रूम में है, अभी तक नहीं खत्म कर पाए हो, तो कहाँ से। खाली देखने में अच्छा लगता है। वास्तविकता ये है कि वो नोट्स आपके अंदर कितना एडजस्ट होता है वो मैटर करता है। अगर आज तक आप इसी बुक को बार बार पढ़े रहते तो आज आपका ये नौबत नहीं रहता। जरूर आपका सिलेक्शन किसी न किसी में, बिहार दरोगा में तो निश्चित हो जाता है, क्योंकि मैथ जिन्हें आना नहीं है, जो आता है वो बहुत नॉर्मल आता है। तो कम से कम लास्ट में इस पे बिलीव कीजिए। और ये एसपीडी का करेंट्स आता है, इस पे बिलीव कीजिए और आपका प्री कहीं नहीं जाने वाला है। बस थोड़ा और इसमें क्या करना है ताकि आपको सेटिस्फिकेशन मिले कि मैं जो पढ़ रहा हूँ उससे मेरे को इम्प्रूवमेंट आ रहा है कि नहीं, उसके लिए भी मैं बताता हूँ। पहले तो इस बुक को क्विक में रिवीजन करना है। जो पहले से पढ़े हैं उसको सहूलियत होगा, जो नहीं पढ़े हैं उसको थोड़ा ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा। तो जो नहीं पढ़े हैं इस बुक को कभी भी, उसके लिए क्या है, देखिए, हम लोग तो ड्यूटी करते हैं, लेकिन आप लोग फ्री है। अभी हम लोग को पता चलता है कि ड्यूटी के बाद टाइम को यूटिलाइज करना कितना कठिन होता है, लेकिन आप लोग के पास पर्याप्त समय है मेरे भाई। अभी आपको भले ही फील नहीं होता होगा, लेकिन आपके पास पर्याप्त समय है। समय का यूटिलाइज करना सीखिए। और इसमें सबसे बेस्ट चीज़ क्या है दरोगा में, कि आपको ज़्यादा चीज़ नहीं पढ़ना है, बस जीके पढ़ना है, करंट पढ़ना है, बस 2 ही चीज़। अगर आप रेलवे एसएससी का करेंगे तो आपको मैथ रीजनिंग भी पढ़ना पड़ता है। तो इसीलिए इसमें आपको क्या है, लिमिट कीजिए। ये 400 पेज 450 पेज की एक बुक है। इसमें आप मॉर्निंग उठते ही क्या कीजिए, 5 पेज मॉर्निंग, 5 पेज
दोपहर में, आफ्टरनून, और 5 पेज इवनिंग में पढ़ लीजिए। 3 शिफ्ट में आपको मीन्स 15 पेज पढ़ना है। अब पढ़ना क्या है, ये नहीं कि इकोनॉमिक्स शुरू कर दीजिए, शुरू कर दिए। पहले मॉडर्न हिस्ट्री, पॉलिटी और साइंस से, पीछे से साइंस शुरू कीजिए। पढ़ना आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इससे ये पढ़ना है, क्विक में पढ़ना है। ये नहीं क्योंकि समय नहीं है। एक बार आप अपना और क्या कीजिएगा पढ़ते समय, निमोनिक्स थोड़ा बहुत याद कीजिएगा, क्योंकि आपको फिर रिटर्न होने का उतना समय नहीं है कि आप फिर से उसको ऐसे पढ़िएगा कि थोड़ा बहुत निमोनिक्स या ट्रिक वगैरह यूट्यूब से देख के, ताकि सेट रिलेट हो जाए, क्योंकि बार बार चीज़ आप भूल जाते हैं। कुछ कुछ चीज़ ऐसा होता है जो आपको बार बार पढ़ने से भी आप भूल जाते हैं और एग्जाम में गलत हो जाता है। जैसे राष्ट्रपति का कार्यकाल, अनुच्छेद, ये सब आप कुछ कुछ ट्रिक से भी आप उस बुक के ऊपर में ट्रिक लिखते जाइएगा, या तो यूट्यूब से सपोर्ट लीजिएगा या खुद से लिख के पढ़ते जाइएगा। आपको ये सोच के जाना है कि इस बार जो मैं पढ़ रहा हूँ बस यही एग्जाम में लेके जाऊंगा और इसी से आप एग्जाम क्रैक करोगे, इसकी मैं गारंटी देता हूँ। बस शर्त है कि आपको करना पड़ेगा। तो बुक तो आपको खुद पढ़ना पड़ेगा। तो क्या बोले मैंने कि 5 शिफ्ट, 5 पेज आप मॉर्निंग में पढ़िए, 5 आफ्टरनून में और 5 इवनिंग में। नाइट के लिए आपको रिवीजन चाहिए और इसी बीच में आपको, और मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा समय लगेगा। अगर आप पहले से पढ़ें तो आपको थोड़ा कम समय लगेगा, अगर फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं तो थोड़ा ज़्यादा समय लगेगा, लेकिन देना पड़ेगा क्योंकि कंपटीशन बहुत है और आपको नौकरी चाहिए तो आपको मेहनत करना पड़ेगा। और क्या है, ठंडा का समय, आराम से खा पी के आराम से। उस समय मेरे को भी लगता था कि खाना पीना बना के पढ़ते थे, लेकिन आज लगता है कि खाना पीना तो बना ही रहे हैं, लेकिन उसके बाद 8 घंटा ड्यूटी भी कर रहे हैं और उसके बाद पढ़ रहे हैं और कभी कभी वीडियो भी बना रहे हैं। तो समय का आज पता चल रहा है कि उस समय तो बहुत फ्री थे। उस समय लगता था कि खाना बना के पढ़ रहे, बर्तन धो रहे, ये सब तो उस समय लगता, लेकिन आज फिर एहसास हो रहा है कि उस समय और ज़्यादा पढ़ सकते थे। तो यही सब है। इसको 15 पेज अगर आप डेली पढ़ेंगे तो 20 दिन में आप 300 पेज पढ़ लेंगे। और इसका 300 पेज मीन्स 6 चीज़ ही पढ़ना है आपको, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। इसको पढ़ते पढ़ते 5 पेज पढ़ने में आपको ज़्यादा नहीं, 1.5 घंटा देना है। 1.5 घंटा मॉर्निंग में, 1.5 घंटा दोपहर में और 1.5 घंटा इवनिंग में। उसके बाद क्या करना है, जब आप इसको पढ़ के गैप देंगे बीच में, तो उसी में आपको 2 सेट लगाना है। उससे क्या होगा कि आप जो पढ़ रहे हैं, चाहे वो सेट आपके, देखिए लोग नोट्स पढ़ता है इसका उसका इसका, लेकिन आपको क्या करना चाहिए पता है, बुक यही पढ़ना चाहिए, लेकिन सेट सारे टीचर का लगा दीजिए। अब तो कम समय है, लेकिन अगर पहले से आप करते हैं तो सेट सारे टीचर का लगाइए, चाहे ज्ञान बिंदु हो, कौटिल्य हो, खान सर हो, जिसका भी सेट है, ये कोशिश कीजिए। और उस सेट में जो गलती होता है उसका अपना एक पर्सनल नोट्स बनाइए। मैं आज भी नोट्स बनाता हूँ, आप लोग देखेंगे, वहाँ पे पटना में भी बनाता था, आज भी देखिए इसमें अभी तो ज़्यादा नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी देखिए पूरा खाली लग रहा है। यहाँ से शुरू किया हूँ मैं, इसमें आप लोग देख सकते हैं जो मेरा मॉक में गलती होता है जीके का, उसको मैं थोड़ा, या कुछ चैप्टर जैसे कि लेंस से, दर्पण से प्रतिबिंब कहाँ बनता है, उस टॉपिक को पूरा लिख लेता हूँ, कभी कभी उसको मैं पढ़ता हूँ। तो ये बेस्ट तरीका होता है। तो सेट सबका लगाइए और उसको, उसमें जो गलती हो उसका अपना एक अलग नोट्स बनाइए। वही नोट्स आपको लास्ट में पढ़ना चाहिए, ताकि आप जो गलती की है इतना दिन से उसको आप रिवीजन कर सकते हैं। ये एक बेस्ट अप्रोच है। लेकिन अगर आपने पहले से वो करा है, बहुत सारे स्टूडेंट करते हैं, तो वो तो आपके लिए बेस्ट है। लास्ट में उसको 5 दिन पहले सारा किताब बंद कर दीजिएगा, बस वो नोट्स को पढ़िएगा जो आपका इतना दिन से मॉक में गलती हो रहा था। तो ध्यान से सुनिए, उसमें क्या कीजिएगा, लुसेंट पढ़िएगा और मॉक टेस्ट 2 दरोगा का मॉक टेस्ट लगाना काफ़ी आसान है, क्योंकि उसमें जीके रहता है, जो कि आप आधा घंटा में निपटा सकते हैं। अगर आप कितना भी स्लो बनाते हैं तो आधा घंटा में उसको निपटा सकते हैं। और मैथली नहीं रहता नहीं है, तो 2 टेस्ट आप लगा सकते हैं डेली। अब आपको लगाना ही है। अगर आप 18 दिन भी लगाते हैं तो 36 सेट होता है, मीन्स 3600 क्वेश्चन आपका इधर से कलेक्शन हो जाएगा। और लुसेंट जो पढ़ रहे हैं इसमें आपको बहुत नया नया चीज़, और मॉक में जो आप देखिएगा कि वो ऐसे ऐसे क्वेश्चन बनता है, इससे आपका प्रैक्टिस होगा। इसमें आपको कहाँ से शुरू करना है, करंट अफेयर्स में, बशर्ते आप करके जाइएगा, देखिएगा आपको कितना बेनिफिट होगा। बस देखते रह जाइएगा। अगर आपको 18 दिन पता भी नहीं चलेगा, एक दिन ज्ञान बिंदु पलटिएगा, एक दिन खान सर पलटिएगा, एक दिन कौटिल्य पलटिएगा, 18 दिन आ जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। इससे अच्छा सबको बंद कर दीजिए और इस दोनों पे डिपेंड हो जाइए। सोचिए कि यही मेरा प्री निकलवाएगा और मैंने इसको पढ़ के 1275 निकाला है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। लेकिन बहुत सारे लोग इसको फॉलो नहीं करेंगे, क्योंकि ये फॉलो करने में थोड़ा मेहनत तो लगता है। आजकल लोगों को पसंद आता है कि आराम से सेट चल रहा है, लुसेंट वीडियो देख रहे हैं, सबको लग रहा है कि दिमाग में तो जा रहा है, लेकिन 2 दिन के बाद वो रहेगा नहीं, जब तक खुद से पेन नहीं इस पर घसोगे। देखो अभी भी मैं कैसे पढ़ रहा हूँ, तो जब तक इस पर खुद से पेन नहीं घसोगे, खुद से सोचोगे समझोगे नहीं कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन बनता है, तब तक आपको बस ऐसे ही आप रिजल्ट से पीछे
मतलब रिजल्ट से आप फेल होते जाओगे। तो इसलिए लास्ट समय एक बार कोशिश कीजिएगा। इसमें कहाँ से शुरू करना है, तो इसका पहले 12 मंथ का वन लाइनर आता है। सबसे पहले आपको टारगेट लेना है कि 2 मंथ का 1 दिन में आपको पढ़ना है। निमोनिक्स हर जगह अप्लाई कीजिएगा क्योंकि समय कम है। जैसे जैसे सेट होता है सेट करते जाइएगा, चाहे करंट हो या कुछ भी हो, ताकि आपको कहीं अगर वो क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिला तो आपको क्लिक कर जाए, क्योंकि वहाँ पे 4 ऑप्शन के बाद आपको कन्फ्यूजन हो जाता है। इसलिए थोड़ा बहुत निमोनिक्स अपना यूज कीजिएगा। सबसे पहले वन लाइनर कीजिए। इसका 12 महीने का है, अगर 2-2 महीने का लेंगे तो 6 दिन में आपका ये खत्म हो जाएगा और इसको आप 3 बार कर सकते हैं। उसके बाद MCQ है वो देख लीजिएगा, और यूट्यूब से चैप्टर वाइज कुछ कुछ, जैसे कि बजट देख लीजिएगा, ये सब खेल स्पोर्ट्स देख लीजिएगा। कभी कभी अगर मन नहीं करे पढ़ने का तो उसे यूट्यूब से देख लीजिएगा, लेकिन इसको मस्ट कर लीजिएगा। इसका वन लाइनर से डायरेक्ट हूबहू क्वेश्चन आपको मिलेगा एग्जाम में। ये मैं खुद बोल रहा हूँ, चाहे वो NTPC का तैयारी करते हैं या दरोगा का करते हैं या किसी भी एग्जाम का, वन लाइनर में इससे क्वेश्चन आना है तो आना है, बशर्ते कि आप कंफ्यूज ना हो, वहाँ पे आपको याद रहे। पढ़ने के लिए बहुत है, हर कोई देखने में बस अच्छा लगता है, लेकिन ये सोचिए सबके लिए पढ़ना उतना ही मुश्किल है जितना आपके लिए। तो आप ये मत सोचिए कि इस लुसेंट में तो सिंपल लिखा हुआ है, वो तो कितना मस्त सजा के दिया है, अरे भाई इतना दिन से तो वो सजा के तो पहले से ही दे रहा है, लेकिन आपको याद नहीं होगा। तो लास्ट समय में सीरियस हो जाइए। 50 बुक रखने से अच्छा है इसी बुक को 18 दिन में अच्छे से पढ़िए, रिजल्ट होगा, गारंटेड रिजल्ट होगा। करंट को तो सबसे पहले कीजिए, क्योंकि 15 से 16 क्वेश्चन करंट का आएगा। वन लाइनर से 80 से 70% क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, ये मैं बोलता हूँ, ये मेरा एक्सपीरियंस। तो इसलिए इतना ही कीजिए, ज़्यादा मत भटकिए। और देखिए, अगर आप पहले से लुसेंट पढ़ चुके हैं और आपको अभी संतुष्टि नहीं हो रहा है कि नहीं इतना से नहीं होगा, तो मॉक तो आप लगाइए ही, चाहे जिसका भी है 2-2 मॉक लगाइए। 36 से 40 मॉक आप इतना दिन में लगा सकते हैं। और अगर आपको सर्टिफिकेशन नहीं मिल रहा है तो इससे जैसे आप पढ़ रहे हैं जो भी चैप्टर, जैसे मुगल वंश मैंने पढ़ा, तो लुसेंट का ऑब्जेक्टिव आता है, उससे आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए। उससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा और आप एग्जाम में अच्छा करके आएंगे। पर्याप्त समय अगर आप समय अगर सेव कर लेते हैं, अगर आप 15 पेज इसको क्विक फास्ट में पढ़ लेते हैं, उसके बाद भी लगता है कि नहीं और कुछ रहता तो मैं पढ़ता, तो ज़्यादा कहीं नहीं जाने की ज़रूरत है। इसका ऑब्जेक्टिव, लुसेंट ऑब्जेक्टिव आता है ग्रीन कलर का, उसका उस चैप्टर से MCQ लगाइए और उसको और अपना मजबूत कंठस्थ कर लीजिए। आपसे कॉन्सेप्ट और प्लस प्रैक्टिस दोनों हो जाएगा। वो बुक भी बेस्ट है। अगर आप उस समय पर्याप्त, मतलब इस बार तो बहुत कम समय है, लेकिन अगर अगले साल से फिर से अगर आप लोग तैयारी बरकरार रखना चाहते हैं तो लुसेंट ऑब्जेक्टिव साथ में हमेशा पढ़िएगा। इससे कॉन्सेप्ट प्लस उससे प्रैक्टिस आपका दोनों हो जाएगा। उससे आपको पता चलेगा कि कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यही दोनों बुक आप अभी पढ़िए। अगर मेरी बात, इस वीडियो को अगर देख रहे तो इतना बात जरूर मानिए। अभी ज़्यादा भटकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी टीचर से बहुत बड़ा वीडियो, बहुत बड़ा मैराथन वगैरह लेके आएगा, आपको कुछ भी वो सपोर्ट नहीं होगा। उससे कुछ भी आपको एग्जाम में बेनिफिट नहीं होगा। पहले से आप पढ़े हुए तो आपको जरूर वो माइंड में थोड़ा बहुत कुछ सेट हो जाता है, लेकिन देखने में खाली अच्छा लगता है, वो आपके पास नहीं रहता है। आपके पास तब रहता है जब आप बहुत दिन से वीडियो देख रहे हैं, उसका नोट्स बना रहे हैं। जैसे आप वीडियो देख रहे हैं यूट्यूब से, उसका नोट्स बना रहे हैं, जो कोई सेट सॉल्यूशन करवा रहे हैं तो उसको आप लिख रहे हैं, जो आपको नहीं आ रहा है, और उसको एग्जाम से पहले 10 दिन पहले बंद करके बस जितना लिखे हैं उसको रिवीजन कर लेते हैं, तब वो आपके साथ जाता है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम बेड पे लेटे हुए हैं, वीडियो चल रहा है, उससे मेरा हो जाएगा, तो आप भ्रम में, आपका नहीं होगा। तो यही सब है। दरोगा का एग्जाम अच्छे से दीजिए, ज़्यादा टफ नहीं है। रिजल्ट बहुत आना है प्री में। अगर 1800 सीट है तो 20 गुना रिजल्ट कर दीजिए, 36,000 के आसपास रिजल्ट आएगा, और बिहार के लिए बहुत है। जब 1275 था तो सब बोलता था बहुत टफ है। बहुत सारे मेरे दोस्त हैं जो पटना में थे, वो भी बोले बहुत टफ है, और मुझे भी लगा कि बहुत कम रिजल्ट आएगा इस बार। और मैं ट्रेनिंग का तैयारी कर रहा था, क्योंकि यहाँ पे रेलवे में होता है कि ट्रेनिंग में अगर आप पढ़ रहे हैं तो उसमें स्कोर करना पड़ता है, क्योंकि आपका सीनियरिटी प्रमोशन में उससे बेनिफिट रहता है। लेकिन मैंने ट्रेनिंग में भी पढ़ा और इसमें भी थोड़ा बहुत पढ़ा, तो मेरा प्री और मेंस दोनों हो गया था, और मैं फिजिकल में पास नहीं कर पाया, जिस कारण मैं दरोगा नहीं बना। तो यही सब है। अच्छे से तैयारी कीजिए और मन लगा के कीजिए और कॉन्फिडेंट रहिए। तो बस इस 2 बुक को आपको कंप्लीट करना है। इसका करंट मस्ट है, और इसको लुसेंट को पढ़ते रहिए। अगर आपको पर्याप्त समय है तो आप लुसेंट ऑब्जेक्टिव भी कीजिए। तो वीडियो लंबा हो गया थोड़ा, आज के लिए बस इतना ही। आशा करते हैं आप लोग मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। तो अगर आपको कुछ भी और डाउट हो तो आप कमेंट में जरूर पूछिएगा, मुझे जब समय मिलेगा मैं आपका रिप्लाई जरूर दूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।